पिछले कई सालों में सरकार ऐसे कई कदम उठा रही है जिससे वो कुछ बदलाव ला सके दोनों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के कंप्लायंस के मामलों में। इन बदलाव के पीछे सरकार की यही मंशा है कि लोगों को अपना टैक्स फाइल करते वक्त किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो बड़ी आसानी से बिना किसी डर के निसंकोच अपना रिटर्न फाइल कर सकें, चाहे वो इनकम टैक्स की रिटर्न हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की कोई भी रिटर्न हो। इसी मुहिम में सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है डायरेक्ट टैक्स पेयर्स के लिए, और वो है फेसलेस असेसमेंट यानी ई प्रोसीडिंग्स। अब इनकम टैक्स स्क्रूटनी नोटिसेस को डील करने के लिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और हम घर बैठे बैठे बड़ी आसानी से अपना जवाब ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे। तो ऑनलाइन जवाब या तो आप खुद फाइल कर सकोगे या फिर आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पे फाइल कर सकेगा, या अगर आप चाहते हैं कि आपका केस कोई कंसल्टेंट डील करे, कोई प्रोफेशनल डील करे, तो वो आपके बिहाफ पे आपका जवाब फाइल कर सकेगा। तो अब ये सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है और पहले की तरह हमें इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्क्रूटनी नोटिस आने पर। पहले इनकम टैक्स से स्क्रूटनी नोटिस आने पे हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता था और हमारे एड्रेस के अनुसार जो भी हमारा ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिस होता था वहाँ पे जाके हमें अपना इनकम टैक्स का केस लड़ना पड़ता था, या तो पर्सनली या किसी कंसल्टेंट के द्वारा। पर अब फेसलेस असेसमेंट में या ई प्रोसीडिंग में सरकार ने NEAC का गठन किया है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और 20 अलग अलग शहरों में भारत के अंदर इनके ऑफिसेज बनाए गए हैं। और अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफिस आपके शहर में होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है इन 20 शहरों में। पहले हमारे को स्क्रूटनी नोटिसेस हमारे ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर से आती थी, पर अब स्क्रूटनी नोटिसेस हमारे को NEAC से आएगा। यानी अब जो स्क्रूटनी नोटिसेस आएंगे वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के तरफ से आएंगे। इनकम टैक्स से नोटिस मिलने के बाद में आपको उसका जवाब फ्रेम करना होगा और जवाब फ्रेम करके ऑनलाइन उसको सबमिट करना रहेगा। और आपको जवाब फाइल करने के लिए नोटिस रिसीव डेट से 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स और जवाब 15 दिन के अंदर तैयार नहीं होते हैं तो आप रिक्वेस्ट करके ऑनलाइन आगे की डेट भी ले सकेंगे। तो अब सारे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान ऑनलाइन होगा। आपको अपने जवाब ऑनलाइन फाइल करने होंगे और डिपार्टमेंट भी आपके जवाब के अनुसार डिसाइड करेगा कि उसने आपका केस आपके फेवर में किया है या आपके अगेंस्ट में किया है। ये सारा कुछ करने के पीछे सरकार यही चाहती है कि हर टैक्स पेयर को काफी सुविधा मिले, उसके लिए इनकम टैक्स कंप्लायंसेस आसान हो जाए, ट्रांसपेरेंसी रहे टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में, और सभी के लिए एक यूजर फ्रेंडली सिस्टम तैयार हो सके। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा हमारा देश भारत पहला देश है जिसने 100% ई असेसमेंट की ओर कदम रख दिया है, और दुनिया में अभी तक आज तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे 100% ई असेसमेंट या ई प्रोसीडिंग्स लागू है टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में। एक एक्सेप्शन यहाँ पे सरकार ने दिया है, अगर किसी को ऑनलाइन अपना जवाब फाइल करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, या उनके डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको स्कैन करके अपलोड भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्कैन करके अपलोड करने की फाइल साइज की एक लिमिट होती है, तो आप चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल से परमिशन लेके अपना केस मैनुअली पहले की तरह लड़ सकते हैं। पर इस केस में भी आपको डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुविधा यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी मिलेगी कि आपका केस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑनलाइन किसी माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस नए सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन से इनकम टैक्स असेसमेंट में जो डिलेज होती थी वो डिलेज काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अब केसों का निपटारा काफ़ी जल्दी होने लगेगा, और सरकार की अगर माने तो सरकार ने सिस्टम में इतना फुल प्रूफ बनाया है कि सिस्टम खुद अपने आप काफ़ी हद तक कई चीज़ें ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट को बता देगा। तो उनको इन्वेस्टिगेट करने में जो टाइम जाता है वो काफ़ी हद तक उनके एंड पे कम हो जाएगा और वो लोग अपना समय कुछ और प्रोडक्टिव कामों में लगा पाएंगे। ई प्रोसीडिंग्स के कारण सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में लिटिगेशंस कम होंगे, टैक्स कंप्लायंस लोगों की तरफ से बढ़ेगा, और सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छवि भी लोगों के नज़रों में काफ़ी सुधरेगी। तो ई प्रोसीडिंग्स आने वाले टाइम में किसको कितना मदद करेगी, किसके लिए कितना बेनिफिशियल है,
ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि ये हमारे देश के लिए अभी नया नया सिस्टम है। तो आने वाले टाइम में ही हम जज कर पाएंगे कि इस चेंज के कारण किसको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स पे, इन्वेस्टमेंट पे और फाइनेंस पे, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपके पास में ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे।